क्लास 12 के बच्चों के लिए इसके पहले हमने आपको 3.1 बताया, जिसमें 3.1 में आव्यूह कैसे बनाया जाएगा, आव्यूह में दो आव्यूह बराबर अगर हैं तो कैसे जो है आव्यूहों की तुलना करके किसी अचर राशि का मान निकाला जाएगा। ये सब चीज़ें आपने प्रश्नावली 3.1 में पढ़ा। और हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है, तो आप जो है हमारे पास कमेंट भेज सकते हैं। अब आज आपको हम 3.2 बताएंगे। इस प्रश्नावली 3.2 में आपको आव्यूहों के संक्रियाओं के बारे में बताया गया है। कैसे दो आव्यूहों को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं। तो एक चीज़ आप जान लीजिए कि आपको हमने जो PDF भेजा है उसमें सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं, और हमने आपको बताया था कि इसको आप नोट भी कर लीजिए और इसको आप विधिवत पढ़ लीजिए। और जैसे आपको दो आव्यूहों को जोड़ना है तो आप संगत पदों को संगत पदों से जोड़ेंगे। घटाना है, इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है। और अगर हमको किसी अचर राशि से आव्यूह में गुणा करना है तो उस अचर राशि से आव्यूह के प्रत्येक पद में गुणा हो जाता है। और अगर हम दो आव्यूहों का गुणा करते हैं तो हम पहली चीज़ तो गुणा रो बाई कॉलम में करते हैं, यानी पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं और वह अवयव हम पंक्ति के स्थान पर रखते हैं। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 3.2 आव्यूहों के संक्रियाओं पर आधारित है। अब आपको हम प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दिया गया है, पहले क्वेश्चन में देखिए आप, एज इक्वल टू आव्यूह एज इक्वल टू दिया गया है 2 4 3 2, आव्यूह भी दिया गया है 1 3 -2 5, आव्यूह सी दिया गया है -2 5 3 4। तो आपको जो है निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। पहला देखिए, आपको a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। a प्लस बी मीन्स दोनों आव्यूहों को आपको जोड़ना है। तो आव्यूह एक ये है, आव्यूह बी a है। जब हम इसके दोनों को जोड़ते हैं तो देखिए संगत पदों को हम संगत पदों को जोड़ते हैं। आव्यूह ए के प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ आव्यूह 2 बी के प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ से जोड़ते हैं, यानी 2 + 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 4 + 3 हो जाएगा, फिर 3 -2 हो जाएगा, फिर 2 + 5 हो जाएगा। इस तरह से 2 + 3 2 + 1 3 आ जाएगा, 4 + 3 7 आ जाएगा, 3 -2 1 आ जाएगा, 2 + 5 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपने a प्लस बी की जो वैल्यू निकाला वो निकाला 3717। इसी तरह से हमको सेकंड पार्ट में देखिए a माइनस बी आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। अब a माइनस बी के लिए भी वही प्रक्रिया हमको अपनानी है। संगत अवयवों को संगत अवयवों से ही हम घटाएंगे। देखिए 2 -1 4 -3 3 + 2 2 -5। इस तरह से हमारा आंसर जो मिलता है 115 -3 आ जाता है। ये जो है a माइनस बी अब की वैल्यू आपको मिली। अब आप थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में देखिए 3a - c की वैल्यू निकालनी है। हम आने का मतलब कि पहले आव्यूह यानी a में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें से c को माइनस करना है। तो सबसे पहले हम 3a यानी 3 लिखते हैं, फिर a आव्यूह एक की वैल्यू रखते हैं, फिर -c लिखते हैं। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक a के प्रत्येक अवयव में होगा। 6 × 2 6 आ जाए, 3 × 2 6 आ जाएगा, 3 × 4 12 आ जाएगा,
3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 3 इंटू 2 6 आ जाएगा, और इसमें से माइनस सी कर देते हैं। और फिर देखिए वही चीज़ माइनस जब हम करते हैं तो संगत अवयवों को हम संगत अवयवों से ही माइनस करते हैं। तो देखिए इसमें 6 माइनस -2 यानी 6 + 2 हो जाएगा, 12 - 5 9 - 3 6 - 4। इस तरह से हमको मिल जाएगा 6 + 2 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम 4 पार्ट पर। आपको a इंटू बी फाइंड करना है, यानी ए और बी का मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखो हमने आपको बताया कि रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होता है, पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई होता है। अब पंक्ति का स्तंभ में मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए 2 इंटू 1 होगा, फिर +4 इंटू -2 होगा, और इसको पहले पंक्ति में रखा जाएगा, पहले पंक्ति का पहला है वो होगा। फिर इसी तरह से 2 इंटू 3 +4 इंटू 5, 2 इंटू 3 +4 इंटू 5, ये पहली पंक्ति का दूसरा है वो है। इसी तरह से 3 इंटू 1 2 इंटू -2, फिर 3 इंटू 3 2 इंटू +2 इंटू 5। इस तरह से हमको जो है a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन मिल गया। अब हम इसी को जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 2 - 8 6 + 20 3 - 4 9 + 10, और हमारा आंसर मिल जाएगा -6 26 -1 19। ये आपका आंसर हो जाएगा, a इंटू बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 के हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। 3 का जो सेकंड पार्ट है, जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा पार्ट बताया मल्टीप्लिकेशन का, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो हम जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में देखिए दिया गया है 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन तभी संभव होगा जब पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के पहले अवयव के पंक्तियों की संख्या दूसरे अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए इसमें 1 2 3 पंक्ति है, इसमें 1 2 3 स्तंभ है, यानी दोनों बराबर हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का वही तरीका 1 इंटू 2 1 इंटू 3 1 इंटू 4, फिर 2 इंटू 2 2 इंटू 3 2 इंटू 4, फिर 3 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 4। तो इस तरह से आपका ये आंसर मिल जाएगा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है। आपको a में 3 से मल्टीप्लाई करना है, b में 5 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपको वैल्यू ज्ञात करना है 3a - 5b की वैल्यू। तो सेम वही प्रक्रिया है कि आप a में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 लिखा गया, फिर अवयव a लिखा गया, फिर -5, फिर अवयव b लिखा गया। अब जब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको हमने बताया है कि इस 3 से अवयव a के सभी अवयवों में मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ 5 से अवयव b के सभी अवयवों में मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, जिससे 3 को हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 2 मिलता है, 3 से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 मिलता है, 3 से 5/3 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 मिलता है। इसी तरह से हम 3 से हम अवयव a में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 से अवयव b में मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम माइनस करेंगे, और माइनस करने का वही तरीका है। देखिए 2 - 2 0 आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा, 5 - 5 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0।
ये आपका आंसर मिल जाएगा, ये आपका आंसर है। अब आप चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट पर। बाकी क्वेश्चन नंबर 4, 5 आपका इसी मल्टीप्लिकेशन पर ही आधारित है। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दो अवयवों को जोड़ना है। क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, प्रक्रिया आपकी वही होगी, जोड़ने और गुणा करने की प्रक्रिया आपकी वही होगी। तो यहाँ देखिए ये मैट्रिक्स आपको दिया गया है, कास थीटा इंटू ये मैट्रिक्स दिया गया है, साइन थीटा इंटू ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब कास थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है, साइन थीटा से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए कास थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कास स्क्वायर थीटा आ गया। कास थीटा से साइन थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। फिर कास थीटा से माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। फिर कास थीटा से कास थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह से साइन थीटा से सभी अवयवों मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। साइन थीटा से माइनस कास थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। साइन थीटा से कास थीटा मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा इंटू कास थीटा आ गया। और साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स को जो वैल्यू मिली, इस वैल्यू को हमको दोनों अवयवों को संगत अवयवों को हमको जोड़ना है। देखिए कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। फिर साइन थीटा इंटू कास थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर माइनस साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। फिर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 0 हो गया। फिर कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो आपका आंसर मिल गया 1001। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 रहा। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है। 7 के पहले पार्ट में x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है 7025 और x माइनस वाई की वैल्यू दी गई है 3003। तो इसको आप पहला इक्वेशन मान लीजिए और इसको आप x प्लस वाई को पहला इक्वेशन, x माइनस वाई को दूसरा इक्वेशन आप मान लीजिए। अब आप समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे देखो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ और x जोड़ेंगे 2x हो गया। और इसके मैट्रिक्स के अवयवों को जोड़ेंगे तो 7 में 70253003। जब इसको ऐड करेंगे इधर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 10 0 यानी 7 प्लस 3 10 आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 5 प्लस 3 8 आ गया। अब 2x की वैल्यू ये आ गई तो x इज इक्वल टू 1/2, ये इतना हो गया 10 0 2 8। अब फिर x इज इक्वल टू जब 2 से हम इसमें देखिए डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक अवयव में डिवीजन होगा। 1/2 इंटू 10 कर देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी 2 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 1/2 0 डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। फिर 1/2 इंटू 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 1/2 इंटू 8 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। अब आप समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। घटाने पर देखिए जब इसमें से इसको आप घटाएंगे, समीकरण 1 में से 2 को जब आप घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो जाएगा। और घटाने के बाद देखिए इन दोनों अवयवों को जब आप घटाएंगे 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 0 में से 0 0, 2 में से 2 माइनस करेंगे, 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। तो इस तरह 2y की वैल्यू मिल गई 4022। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 4022। अब 1/2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2011। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 आपका है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर आप 9 पर आ जाइए। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद इसी तरह से करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 9
भी इसी तरह से है, केवल थोड़ा सा इसमें डिफरेंस कर दिया गया है बस, और बाकी सेम इसी तरह से है। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 में x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ दिया है 2 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 0 x फिर प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। अब इसमें देखिए, इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 से 1 में मल्टीप्लाई किए 2, 2 से 3 किए 6, फिर 2 से 0 में किए 0, फिर 2 से x में किए 2x प्लस ये वही चीज़ है, ये वही चीज़ है। अब इन दोनों अवयवों को जो हम ऐड करेंगे, देखिए 2 प्लस वाई, फिर 6 प्लस 0 मीन 6, फिर देखो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, सॉरी एक चीज़ यहाँ गलत हो गया, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1, फिर देखिए 2x प्लस 2। अब देखिए इज इक्वल टू आ गया 5 6 1 8। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस वाई, अब आपको देखिए दो अवयव इक्वल हो गए, बराबर हो गए। अब आप देखिए संगत अवयवों को संगत अवयवों के बराबर करेंगे। जब दो अवयव बराबर होंगे उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। अब आप देखिए 2y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 है, वो इसके बराबर है। तो 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 2, फिर 2x इज इक्वल टू 6 या x इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 11 12 ये सेम इसी तरह से जैसे ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 7 बताया गया, वो 8 बताया गया, 9 बताया गया, 10 11 12 तक सब इसी प्रकार से हैं। अगर इसमें कोई समस्या आपको आती है क्वेश्चन नंबर 10 11 12 तो आप हमें कमेंट करिएगा, पूछिएगा हमसे, हम आपको इसका आंसर देंगे, सॉल्व कर देंगे इसका क्वेश्चन को। तो अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए एफ एक्स, इसका मान दिया है, एक अवयव ये मान दिया गया है। आपको प्रूव करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। अब देखिए एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है, कास एक्स माइनस साइन एक्स 0। अब आप एफ वाई वैल्यू, जहाँ एक्स वहाँ वाई, आप वाई रख देंगे। इसी अवयव में जहाँ पर एक्स है वहीं पर आप क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ आप वाई रख देंगे। तो कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स माइनस साइन वाई 0 0, फिर साइन एक्स साइन वाई, कास एक्स कास वाई 0 0, फिर 0 0 1, इस तरह से रख देंगे। अब एफ एक्स इंटू एफ वाई, यानी आपको जो है इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने का वही तरीका, रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। और जब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ये चीज़ मिलती है, कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, इस तरह से हमको मिलती है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसके बाद देखिए कास एक्स इंटू कास वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये आपका फार्मूला है कास एक्स प्लस वाई का। यहाँ पर देखिए माइनस साइन, हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स कास वाई प्लस कास एक्स साइन वाई, यानी ये फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। माइनस कॉमन लिया गया, फिर साइन एक्स प्लस वाई, अब ये 0 है ये है। फिर इसी तरह साइन एक्स कास वाई कास, ये भी साइन ए प्लस, ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला नहीं, यहाँ हो गया साइन एक्स प्लस वाई। और यहाँ पर देखिए कास एक्स कास वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, यानी कास ए प्लस बी का फार्मूला। बाकी और चीज़ें 0 0 1 वही चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर जहाँ एक्स था वहाँ पर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई आ गया, यानी जहाँ पर एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस वाई आ गया। अब ये इसकी वैल्यू आपकी क्या हो गई, एफ एक्स प्लस वाई, जहाँ एक्स था वहाँ पर एक्स प्लस, देखो यहाँ पर एफ एक्स बराबर कास एक्स था, तो यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, यहाँ एफ वाई इज इक्वल टू कास वाई। अब एफ एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर भी कास एक्स प्लस वाई होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर सब में आ गया कास एक्स प्लस वाई, साइन एक्स इस तरह से आ गया। अब आपका हो गया एफ एक्स प्लस वाई, यही आपका, यही आपको प्रूव करना था। अब आप आ जाइए
क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में एक देखिए क्वेश्चन नंबर 15 के पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में आपको दो जो है अवयव दिए हैं दो पक्ष में, और दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। आपको दर्शाना है कि दोनों तरफ बाएं पक्ष के दोनों अवयवों का मल्टीप्लिकेशन दाहिने पक्ष के दोनों अवयवों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये आपको जो है दिखाना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो मल्टीप्लिकेशन आपको हमने बताया है कि आप कैसे गुणा करते हैं दो अवयवों का। रो बाई कॉलम आपको गुणा करना है, और रो बाई कॉलम गुणा करने के बाद आपको पंक्ति के स्थान पर ही उसको रखना है। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक अवयव दिया गया है, एक अवयव दिया गया है ए की वैल्यू 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो आपको वैल्यू ज्ञात करनी है ए स्क्वायर -5a + 6i का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए स्क्वायर मीन्स होता है ए इंटू ए, यानी आपको ए इंटू ए यानी इसी मैट्रिक्स में ए में ए का ही मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ए इंटू ए लिखा गया, अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई किया गया है, और रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखिए आपको ये मिला रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करने पंक्ति और स्तंभ का मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये मिला। अब इसमें देखिए आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी देखिए ये है -5, फिर ए की वैल्यू आपको दी ही गई है, फिर +6i मीन्स होता है इकाई अवयव, जिसका विकर्ण का अवयव एक होता है, शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, उसे हम विकर्ण अवयव कहते हैं। तो 6 का मल्टीप्लाई i में किया गया है, यानी इकाई अवयव में किया गया है। अब देखिए इसमें जो है फिर वही प्रक्रिया आ गई जो पहले हमने आपको क्वेश्चन में बताए हैं। अब देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें 6 मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसके बाद ये सब जोड़कर और घटा करके ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक करने हैं। बीच में जो भी क्वेश्चन हमने छोड़े हैं उस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं। इस तरह से 1 से लेकर के 18 तक आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, 22 आपको हम कल बताएंगे, और जितना हमने छोड़ा है उसको आप करके हमको आप जो है इसका कमेंट भेजेंगे, और इसके बाद इस चीज़ को आप फेयर कॉपी करके हमको आप दिखाते रहेंगे। ओके।